चार दोस्त बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि देखो, अगर जेब में पैसा हो तो ज़िंदगी मज़ेदार कटती है। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जहाँ घूमना है घूमो, जो करना है करो। लेकिन अपना क्या है यार, अपने पास तो पैसे है ही नहीं। तो उनमें से दूसरा बोलता है कि पैसे आराम से नहीं आते, ऐसे मेहनत करने से पैसे नहीं आते हैं। पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना पड़ता है। जितने भी पैसे वाले हैं वो सभी के पास पैसा सीधे रास्ते से नहीं आया है। उन सभी के परिवार में किसी न किसी ने उल्टा सीधा काम किया है, जिसकी वजह से उसने और उसके बच्चों ने मज़े की ज़िंदगी काटी है। अगर तुम लोगों को भी मज़े की ज़िंदगी काटनी है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग और हमारे आने वाली पीढ़ियां या हमारे बच्चे मज़े की ज़िंदगी काटें। तो वो बोलता है कि ऐसा क्या करें कि जिससे वो आसानी से पैसे कमा सकें। कोई ना कोई तो ऐसा उल्टा सीधा काम करें। क्या करें? अब वो लोग सोचते हैं, तभी वो लोग कहते हैं कि किसी ऐसा करते हैं, किसी पैसे वाले बाप को बेटे को किडनैप कर लेते हैं और उनसे फिरौती की रकम मांगते हैं, और जिससे कि हम लोग पैसे कमा लेंगे और मज़े मारेंगे। अब वो सोचते हैं कि पैसे वाले की बाप की बेटा कौन है उनके जानने वाला जो कि पैसा वाला हो। तो उसका तीसरा दोस्त बोलता है कि मेरे पास एक लड़का है जो कि अच्छा पैसे वाला है, अच्छा रहता है, खाता है और बढ़िया स्कूल में पढ़ता है। वो कहता है कौन है? वो कहता है वो मेरा दोस्त है, उसके पिताजी का चांदी की पायल बनाने का बहुत अच्छा काम है, तो क्यों ना हम लोग उसे किडनैप कर लें। अब ये लोग क्या करते हैं, उस दोस्त से इन तीनों दोस्तों की, वो लड़का जो है अपने तीनों दोस्तों की दोस्ती करा देता है और उसके बाद पार्टी करने के लिए उसे अपने घर पे बुलाता है, ताकि ये तीनों चारों लोग मिलके उसे किडनैप कर सकें और उसके परिवार के लोगों से फिरौती मांग सकें। लेकिन वो लड़का इनके घर पे आ तो जाता है, ये लोग उसे किडनैप भी कर लेते हैं, लेकिन इसी बीच इन चारों लड़कों से इनके पांचवें दोस्त की हत्या हो जाती है। और हत्या करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, बड़े ही सातिराना अंदाज से उस लड़के की लाश को ठिकाने लगाते हैं और उसके बाद भी उसके परिवार के लोगों से फिरौती की रकम मांगते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग पुलिस के हाथों नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने उस लड़के को किडनैप ही कुछ इस तरीके से किया था कि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि पुलिस अगर अपनी पे आ जाए तो बाल की खाल भी निकाल लेती है। दोस्तों, महज कुछ ही घंटों के अंदर इन चारों लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद जब इस हत्याकांड का मामला सामने आया और इसका पूरा पर्दाफाश हुआ तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हम किसी से भी ऐसे ही दोस्ती नहीं कर सकते जैसे कि इस लड़के ने की थी। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर उन चार लड़कों ने अपने इस पांचवें दोस्त को किडनैप कैसे किया और उसकी हत्या कैसे की और पुलिस ने इन चारों लड़कों को कैसे पकड़ा। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की, और मथुरा जिला में ही थाना गोविंद नगर पड़ता है और थाना गोविंद नगर के अंतर्गत ही लाल दरवाजा करके एक जगह है। वहीं पे योगेश कुमार, जो कि चांदी की पायल बनाने के व्यापारी हैं, वो अपने परिवार के साथ रहा करते हैं। इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें इनकी बड़ी बेटी जिसका नाम लता है, दूसरे नंबर की बेटी जिसका नाम डिम्पल है और तीसरे नंबर का बेटा जिसका नाम तरुण है, जिसकी उम्र 17 साल है और वो 10वीं क्लास का छात्र है। अब होता क्या है दोस्तों, सोमवार की बात है। तरुण जो है घर से 12:30 बजे निकलता है ये कह के कि वो अपनी स्कूटी की सर्विस कराने जा रहा है, और मथुरा में ही श्री बाबा जो आश्रम है उसकी बगल में ही स्कूटी की एजेंसी है, वो वहाँ पे सर्विस कराने जाता है और घर वालों से कहता है कि आधे घंटे में मैं आ जाऊँगा। लेकिन वो 12:30 बजे जाता तो है घर से, लेकिन वो अपने घर पे लौट कर नहीं आता। अब उसके घर वाले बड़े परेशान हो रहे हैं कि 12:30 से 1 बज गया, 1 से 2 बज गए, 2 से 3 बज गए, लेकिन तरुण अभी तक घर पे वापस नहीं आया। तो क्या होता है, इसके परिवार के लोग तरुण को फ़ोन लगाते हैं। अब जैसे ही वो लोग फ़ोन लगाते हैं तो तरुण का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। अब घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि तरुण का फ़ोन लग कैसे नहीं रहा। अब 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं और 6 बज जाते हैं, लेकिन तरुण का फ़ोन नहीं लगता। इसी बीच क्या होता है दोस्तों,
शाम को लगभग 6:30 बजे का समय होता है और जो तरुण की दूसरे नंबर की बहन है डिम्पल, इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें कि मैसेज में लिखा हुआ होता है कि हमने तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है और हमें उन लोगों ने एक रकम खोली थी, किडनैपरों ने। उसमें कोई बता रहा है न्यूज़ रिपोर्टर के हिसाब से कोई 50 लाख बता रहा है, कोई 1 करोड़ बता रहा है। सब न्यूज़ रिपोर्टर अलग अलग रकम बता रहे हैं। तो जो रकम है वो उजागर नहीं की गई। तो उसमें बताया जाता है कि तुम्हारा भाई हमने किडनैप कर लिया है, अगर तुम इसे जिंदा चाहते हो तो हमें कल तक यानी कि मंगलवार तक इतने रुपए चाहिए और मैं कल तुमको फ़ोन करूंगा या मैसेज करूंगा, तुम इतने बजे हमें पैसे की व्यवस्था कर देना, नहीं तो तुम्हारे भाई को जान से मार दिया जाएगा। अब जैसे ही ये वाला मैसेज तरुण की बहन डिम्पल के पास आता है तो वो क्या करती है, वो तुरंत उस मैसेज को अपने पिता योगेश कुमार को दिखाती है और वो कहती है कि देखिए ऐसे ऐसे करके मैसेज आया है। अब ये देखते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है कि परिवार का इकलौता बेटा आखिर कैसे गायब हो गया और किसने इसे किडनैप कर लिया। तुरंत ही जो योगेश कुमार हैं वो तुरंत थाना गोविंद नगर जाते हैं और थाने गोविंद नगर पे जाके अपने बेटे के बारे में सारी बात बता देते हैं कि मेरे बेटे की उम्र ये है, 10वीं क्लास का पढ़ने वाला है, स्कूटी की सर्विस कराने गया था 12:30 बजे, लेकिन वो आया नहीं है। इसके बाद शाम को लगभग 6:30 बजे हमारे पास फिरौती का मैसेज आया है कि आपके बेटे को हमने किडनैप कर लिया है। इसीलिए अब क्या होता है दोस्तों, तुरंत ही अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की FIR दर्ज कर ली जाती है। इसके तुरंत बाद ही क्या होता है दोस्तों, जो SP सिटी हैं और जो CO सिटी हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम बनती है इस लड़के को ढूंढने के लिए, यानी कि तरुण को ढूंढने के लिए। अब तरुण को ढूंढने के लिए जब टीम बनती है तो टीम क्या करती है दोस्तों, CCTV की फुटेज, सर्विलांस, लोकल इंटेलिजेंट और CDR की रिपोर्ट निकलवाते हैं। इससे ये पता लगाते हैं कि आखिर तरुण है तो कहाँ है। अब इनके परिवार में ये माहौल हो गया था कि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर तरुण गया तो गया कहाँ, किडनैप किया तो किसने किया। अब क्या होता है दोस्तों, जो मथुरा पुलिस है वो लगभग 200 कैमरों की CCTV फुटेज चेक करती है। अब जैसे ही मथुरा पुलिस CCTV फुटेज चेक करती है और जो उसका नंबर है उसकी सर्विलांस निकलवाती है, लास्ट कॉल किससे की, ये सारी बातें जानती है। तो दोस्तों उनमें से कुछ जो कैमरे हैं CCTV के कैमरे, उनमें तरुण एक बाइक पर जाता हुआ दिख जाता है जिसमें कि 2 लड़के बैठे हुए थे तरुण के साथ, जिनमें एक लड़का आगे बैठा हुआ था, एक लड़का पीछे बैठा हुआ था और तरुण बीच में बैठा हुआ था। अब उन लड़कों का फोटो तरुण के परिवार वालों को दिखाया जाता है कि क्या आप इन लड़कों को जानते हैं। तो उनमें से एक लड़के को तरुण के परिवार वाले जानते थे और उसका नाम था दोस्तों कुश, क्योंकि कुश और तरुण जिगरी यार थे, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस क्या करती है, तुरंत ही मंगलवार की सुबह कुश के घर पे पहुंच जाती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो कुश जो है वो हड़बड़ा जाता है कि क्या करें क्या ना करें, वो कुछ बोल नहीं पाता और उसी बीच में वहाँ पे उसका भाई लब भी आ जाता है। अब लब से पूछा जाता है, लब भी हड़बड़ा जाता है। पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई तो दाल में काला है, क्योंकि ये ही उसके साथ बाइक पे बैठा हुआ था जो कुश है। इन दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है और फिर इनसे पूछा जाता है थाने में बैठा के कि बताओ सच्चाई क्या है और तरुण कहाँ है। पहले तो ये बहुत देर तक गुमराह करते रहे पुलिस को, लेकिन आखिरकार पुलिस के सामने ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। इन्होंने सारा मामला पुलिस के सामने खोल डाला। इन्होंने कहा कि जो तरुण है वो मर चुका है और उसे हम लोगों ने मिलकर मार डाला। पुलिस पूछती है कि तुम लोगों ने मिलकर मार डाला, बताओ कितने लोग थे और कहाँ पे और कैसे कैसे मारा। वो पूरी की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाओ। इसके बाद दोस्तों कुश पुलिस को पूरी की पूरी कहानी सुनाता है। ये 4 दोस्त होते हैं जिनमें कि साहिल है। साहिल औरंगाबाद का रहने वाला है। दूसरा है हर्ष जो कि गोविंद नगर गणेश धाम कॉलोनी का रहने वाला है और तीसरा है लव और इसका भाई कुश। ये दोनों सगे भाई हैं। ये लोग डी गेट के 20 आना गली के रहने वाले हैं जो कि अर्जुनपुरा के पास है। ये चारों लोग जो हैं खास मित्र थे। अब ये चारों खास मित्र हैं।
आपस में घूमा फिरा करते हैं, पार्टी किया करते हैं। एक दिन क्या होता है, ये चारों लोग बैठे होते हैं और ऐसे ही लोगों को देखकर परेशान होते हैं कि देखो उसके पास कितना पैसा है, ये मज़े की ज़िंदगी काट रहा है, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी मज़े की ज़िंदगी काटते। तो इनका जो दोस्त है साहिल, और जो कि औरंगाबाद का रहने वाला है, वो उनको एक प्लान बताता है और एक बात बताता है। वो कहता है कि जितने भी लोग तुमको दिख रहे हैं ना, सभी कोई राजा महाराजा की औलाद नहीं है। इनके बाप दादा ने जरूर कोई ना कोई गलत काम किया है, जिसकी वजह से इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, उससे इन लोगों ने बिजनेस किया, उसकी वजह से इनके बेटे मजे मार रहे हैं। अब हमारे पास तो ऐसा है नहीं, ना ही हमारे बाप दादा कोई करोड़पति हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि हमको भी कोई ना कोई गलत काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे पास ऐसे ही पैसा आ जाए जिसमें मेहनत कम हो और पैसा ज़्यादा हो। अब ये चारों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तभी साहिल कहता है कि हमें किसी ऐसे बच्चे को किडनैप करना चाहिए जिसके घर में से हमें आसानी से पैसा मिल सके। लेकिन ऐसा लड़का लाए कहाँ, ऐसा बच्चा लाए कहाँ से? तभी क्या होता है दोस्तों, कुछ बताता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है तरुण। उसके पिताजी का चांदी की पायल का बहुत अच्छा काम है, मज़े की ज़िंदगी काटता है। अगर हम उसे किडनैप कर लेंगे तो उसके यहाँ से हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। अब ये चारों लोग तरुण को किडनैप करने की प्लानिंग करने लगते हैं। तो कुछ क्या करता है, तरुण की और इन तीनों की दोस्ती करवा देता है। अब तरुण और इन तीनों की दोस्ती हो जाती है, उसके बाद ये लोग घूमा फिरा करते हैं, पार्टी किया करते हैं। तभी क्या होता है, इसी बीच में जो लव और कुश का प्लॉट है वो मथुरा के महाविद्या में है। तो क्या होता है, कुश एक बार बात करता है कि ऐसा है, जो लव कुश के घर का जो घर है वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहीं पे चलेंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, मज़े की काटेंगे और उसके बाद शाम को घर आ जाएंगे। ये 5 दोस्त हो जाते हैं, जिसमें पहला होता है तरुण जिसका कि अपहरण हुआ था, दूसरा होता है साहिल जिसने कि ये सारी प्लानिंग की थी, तीसरा होता है हर्ष जो कि गोविंद नगर का होता है, और चौथा और पांचवा लव और कुश जो कि सगे भाई हैं, जो कि जिनके घर पे पार्टी होनी है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग ये सारी प्लानिंग कर लेते हैं। सोमवार की पार्टी फिक्स हो जाती है। अब सोमवार को क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में सारी बातें हो जाती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, सोमवार वाले दिन जो लव और जो साहिल हैं वो लव और कुश के घर पे होते हैं, और जो कुश और हर्ष हैं वो क्या करते हैं, वो तरुण को लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि तरुण की स्कूटी जो है श्रीजी बाबा आश्रम के बगल में जो स्कूटी की एजेंसी है वहाँ पे सर्विस हो रही थी। इन लोगों की उससे बात होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, तरुण को अपने साथ बैठा लेते हैं अपनी बाइक पर, जिसमें कि कुश और हर्ष होते हैं। हर्ष बाइक चला रहा होता है, बीच में तरुण को बैठाते हैं ताकि ये लोग सीसीटीवी कैमरे की निगाहों में ना आए, और पीछे बैठता है कुश। अब इसके बाद ये लोग बाइक लेकर चल देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ये लोग इतना सातराना अंदाज दिखाते हैं कि इनसे ज़्यादा सातिर कोई है ही नहीं। ये लोग क्या करते हैं, जब तरुण को लेकर अपनी बाइक पर बैठ के जाते हैं तो एलाइट स्कूल है, रास्ते में ही एलाइट स्कूल पड़ता है, उससे उसका मोबाइल ले लेते हैं और किसी बहाने से और उसको कर देते हैं स्विच ऑफ। स्विच ऑफ इसलिए करते हैं ताकि पुलिस इनकी लोकेशन निकाल ना ले, क्योंकि घर वाले जो है तरुण का ही नंबर लिखाएंगे। अब क्या होता है, ये लोग मेन रोड से ना जाकर गलियों में होकर घूमते हुए जाते हैं, ताकि पुलिस क्या करती है, इनका सोचना था कि पुलिस शायद मेन रोड के कैमरों को ही देखेगी, वो गली कुचे के कैमरों को नहीं देखेगी। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निवालवाड़ी गली में जाते हैं, उसके बाद लियाकत पैलेस के सामने होते हुए वृंदावन रोड से सीधे आगे जाकर गुरुद्वारे के बगल में होकर गोकुल रेस्टोरेंट होकर महाविद्या कॉलोनी पहुंचते हैं। वैसे अगर श्रीजी बाबा आश्रम से महाविद्या कॉलोनी का सफ़र देखा जाए तो मात्र 500 मीटर की दूरी का है, लेकिन इन्होंने इतनी सारी ये गाड़ी घुमाई जिसमें कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र इन लोगों ने किया, ये बचाने के लिए कि कहीं ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आ ना जाए। अब इसके बाद क्या होता है, ये लोग लव के मकान पर पहुंच जाते हैं, लव और कुश के मकान पर, जहाँ पे कि पार्टी होनी है। अब पार्टी होनी है तो उसके बाद में लव, कुश, हर्ष और साहिल ये लोग क्या करते हैं, तरुण को एक जगह पे बैठा देते हैं और ये चारों एक साथ खड़े होकर कोई प्लानिंग करते हैं, जिसे तरुण सुन लेता है।
अब जैसे ही तरुण की बातें सुनता है तो उसमें किडनैपिंग वाली बात चल रही थी और फिरौती वाली बात चल रही थी। तो तरुण को इनके ऊपर थोड़ा अंदेशा होता है, तो तरुण कोई बहाना बनाकर वहाँ से जाने का नाटक करता है कि ऐसा है, तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ये लोग समझ जाते हैं कि तरुण यहाँ से निकलना चाहता है, और इन लोगों ने क्या प्लानिंग की थी मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। ये लोग उस समय पे प्लानिंग कर रहे थे तरुण की हत्या करने की, और हत्या क्यों करना चाह रहे थे मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये लोग वहाँ पर प्लानिंग में कह रहे थे कि अगर हमने फिरौती की रकम लेने के बाद तरुण को छोड़ दिया जिंदा तो ये क्या है, अपने घर वालों को बता देगा, और घर वालों को बता दिया तो हमको पुलिस पकड़ लेगी, और पुलिस ने अगर हमें पकड़ लिया तो सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब ये चारों तरुण को मारने की प्लानिंग कर लेते हैं सोमवार वाले दिन ही। अब क्या होता है, तरुण वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तभी क्या होता है, हर्ष उसे पकड़ लेता है। जैसे ही हर्ष उसे पकड़ता है तो तरुण वहाँ पे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही चीखने चिल्लाने लगता है तो ये लोग क्या करते हैं, उसके मुंह को दबा लेते हैं और अंदर कमरे में डाल देते हैं, क्योंकि ये जो घर है वो लवकुश का है। लवकुश के घर में यहाँ पे कोई रहता नहीं, ये रहते हैं अर्जुनपुरा डिग गेट पर। इस वाले घर में कोई नहीं रहता। तरुण वहाँ पे चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, तभी क्या होता है दोस्तों, जो साहिल है वो तरुण के सीने पर चढ़ जाता है, और इसके बाद हर्ष जो है उसके पैरों को पकड़ लेता है। लव दोनों हाथों को पकड़ के उसके मुंह में कपड़ा ठूसता है, और इसके बाद हर्ष के पास एक मफलर होता है, उस मफलर से तरुण के गले को दबाना शुरू करते हैं, यानी कि दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं चारों लोग, एक आदमी हाथ पैर पकड़ लेता है, और तब तक इस मफलर को खींचते हैं जब तक कि तरुण की जान न निकल जाए। और इसके बाद दोस्तों ये लोग तरुण की हत्या कर देते हैं। अब ये लोग जब हत्या कर देते हैं तो क्या होता है, ये लोग डिम्पल को, जो कि तरुण की दूसरे नंबर की बहन है, उसके मोबाइल पे तरुण के मोबाइल से मैसेज करते हैं और उससे कहते हैं कि हमने तुम्हारे घर के बच्चे तरुण को अगवा कर लिया है और हमें इसकी फिरौती में इतने रुपए चाहिए, चाहे वो 50 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो। अगर तुमने हमें इतने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे घर के ये बेटा मार दिया जाएगा, इसकी जान ले लेंगे। अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश भी की तो भी तुम्हें अपने बेटे से हाथ गंवाना पड़ेगा। अब डिम्पल इस मैसेज को जाके अपने पापा को दिखाती है और वो पुलिस में बताते हैं। पुलिस के बताने के बाद पुलिस ने इन चारों लड़कों को अरेस्ट कर लिया था, और ये सारी कहानी इन चारों ने मिलकर पुलिस को बताई। अब ये चारों मिलकर पुलिस को बताते हैं तो पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि फिर इसके बाद तुमने तरुण की बॉडी के साथ क्या किया। तो वो लोग बताते हैं कि ये लोग घबरा गए थे और ये लोग शाम होने का इंतज़ार कर रहे थे कि शाम जब होगी तभी हम तरुण की बॉडी को ठिकाने लगाएंगे। और शाम तक ये लोग क्या प्लानिंग करते हैं दोस्तों, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये लोग एक जूट की बोरी लेकर आते हैं जिसमें कि तरुण के हाथ पैरों को बांधकर उसे ऐसे सुकेड़ देते हैं ताकि ये छोटा सा हो जाए। अब छोटा सा होने के बाद में उसको जूट की बोरी में डाल देते हैं, और जूट की बोरी में डालने के बाद ये लोग उसके ऊपर से कार्टून का गत्ता चढ़ा देते हैं, और साहिल और लव उसे अपनी बाइक पर रख लेते हैं। और बाइक पर रखने के बाद वो सीधे मसानी लिंक रोड पर होके सीधे मथुरा से जो वृंदावन हाईवे जा रहा है, नेशनल हाईवे, इसी के बीच में राजीव एकेडमी पड़ता है, एक कॉलेज है, इंटरनेशनल स्कूल है, उसके पीछे उसे ले जाते हैं जहाँ पे कि एक नाला होता है, और वहाँ पे जाकर वो तरुण की बॉडी को डंप कर देते हैं। अब इसके बाद पुलिस वाले इन चारों को उसी जगह पे लेकर जाते हैं जहाँ पे कि इन्होंने तरुण की बॉडी को डंप किया था। अब ये चारों लोग पुलिस वालों को जगह बताते हैं जहाँ पे तरुण की बॉडी इनको मिल जाती है। उसके बाद में तरुण की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और इन चारों के खिलाफ चार्जशीट लगाकर इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये वाकया था सोमवार का। फिर मंगलवार को ये लोग पकड़े गए। पुलिस वालों ने इन्हें महज 8 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया था। इन लोगों ने सोचा कि ये लोग पुलिस के हाथों नहीं आएंगे, लेकिन इनकी सारी की सारी प्लानिंग फेल हो गई। महज 8 घंटे के अंदर पकड़ लिया। मंगलवार को इनको पकड़ लिया और बुधवार को इन चारों को जेल भेज दिया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है।
बस आपको बताना है और जताना है। आज का समय ऐसा हो गया है कि आज के समय बिना किसी बिना सोचे समझे किसी से दोस्ती भी नहीं की जाती थी, की जा सकती है। पहले क्या होता था, प्यार और दोस्ती आंख बंद करके करते थे लोग। ना कोई जात देखते थे, ना धर्म देखते थे, ना छोटा देखते थे, ना बड़ा देखते थे, ना गरीब देखते थे, ना अमीर देखते थे। लेकिन आज के समय पे दोस्तों ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं देखेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि जो तरुण है उसके परिवार की स्थिति बहुत ठीक थी। इन लोगों से जो साहिल है, लव है, कुश है, हर्ष है, इनके परिवार से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब तरुण ने इन लोगों के साथ में दोस्ती कर ली। ना तो तरुण की क्लास का कोई भी लड़का था। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो तरुण है, तरुण जो है 10वीं क्लास का छात्र है, जो कि काना माखन मिलेनियम स्कूल में पढ़ता था। और जो लव और कुश हैं वो जवाहर विद्यालय में 12वीं क्लास के छात्र थे। ये दोनों, अब आपको मैं बताना चाहूँगा, जो काना माखन मिलेनियम स्कूल है वो मथुरा के टॉप स्कूल में से एक है, और जो जवाहर इंटर कॉलेज है वो एक सरकारी स्कूल है। अब इसने, जो तरुण है, बिना सोचे समझे इन लोगों के साथ दोस्ती कर ली। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई गरीब है या अमीर है, लेकिन क्या होता है, हम लोगों को अगर अपनी कम्युनिटी में ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हर किसी से दोस्ती करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल दोस्ती की अवज़ में और प्यार की अवज़ में लोग कुछ भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। पैसा कमाने के लिए इन लोगों ने, चारों दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त को बलि का बकरा बनाया। उसके बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे हाईवे के पास जाकर फेंकाए। इसके बाद ना तो इन्हें पैसा मिला, ना ये जीवन इनका सुखी से बीतेगा। ये लोग जेल में सड़ेंगे ज़िंदगी भर। और बेचारे तरुण की इन लोगों ने हत्या कर दी। उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसकी बस ये गलती थी कि उसने इन लोगों से दोस्ती की। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।